बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा लकुम ला तंतिकून फराग अलैहिम ज़रबन बिल यमीन फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई उज़र पेश किया और पीछे रह गए और पूरी कौम अपने त्यौहार में चली गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम टूट पड़े उनके झूठे माबूदों पर और कहने लगे अला ताकुलून, तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम्हारे सामने इतना कुछ पड़ा रहता है, खाते क्यों नहीं? मा लकुम ला तंतिकून, तुम्हें क्या हो गया, तुम बोलते नहीं हो। फरागा अलैहिम, रागा का मैंने बताया था ना, रागा अलैहिम जा पड़े उन पर, ज़रबन बिल यमीन, मारते हुए ताकत के साथ। यमीन किनाया होता है कुव्वत, इन खूब ताकत और कुव्वत के साथ उनकी गथ बनाना शुरू कर दी। जैसे कि दूसरे मकाम पर है फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, सबको लुंजा और टुंडा कर दिया, किसी के हाथ काट दिए, किसी के पाँव काट दिए, किसी की नाक काट दी। फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, ये सारे लोग लौटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ यज़िफ़ून, दौड़ते हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल अतअबुदूना मा तनहितून, क्या तुम इबादत करते हो उन माबूदों की, तनहितून जिनको तुम खुद तराशते हो। नहता यनहितू, तराशना, जैसे पहाड़ों को तराशते हैं ना, तुम इनको तराश के खुद बनाते हो अपने हाथों से। वल्लाहु खलक़कुम, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा की है। वमा तामलून, और जो कुछ तुम अमल करते हो, यानी जो कुछ तुम्हारी मसनूआत हैं, जो तुम्हारा अमल है, जिसके नतीजे में चीज़ें पैदा होती हैं, वो भी अल्लाह की पैदा करता है। क़ालू बुनू लहू बुनियानन, ज़ाहिर है दलील कोई नहीं थी उनके पास, ऐसे मौके पे धमकियाँ से ही काम लिया जाता है। तो कहने लगे उबनू लहू बुनियानन, बनाओ इब्राहिम के लिए एक इमारत, यानी बड़े एहतमाम से इसको आग में डाला जाएगा। फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम, फिर डाल दो इनको आग में। फ़अरादू बिही कैदन, अल्लाह कहते हैं इन्होंने इरादा किया इब्राहिम के साथ बुरी तदबीर का। फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन, हमने इन्हीं को नीचा कर दिया। दूसरे मकाम पर है ना, कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा ए आग तू ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर। बचा लिया अल्लाह ने मोजज़ाती तौर पर। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जा रहा हूँ अपने रब की तरफ। अपने रब की तरफ का मतलब अपने रब के मुंतखब करदा रास्ते की तरफ, इलाके की तरफ, क्योंकि जिस इलाके में आपके लिए अपने दीन पर कायम रहना नामुमकिन हो जाए तो शरीयत में उस इलाके को छोड़ना लाजिम है, वाजिब है। सयहदीन, वो मुझे मेरी रहनुमाई करेगा, वो मुझे गाइड करेगा। तो शाम की तरफ चले गए फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, और अल्लाह से दुआ मांगी ए अल्लाह तू अता कर दे मुझे नेक लोगों में से, यानी नेक औलाद दे दे। देखिए जो मैं अपने बयानात में बात बार बार कहता हूँ ना, पैगंबरों को भी जो उनसियत मिली है, सुकून मिला है, अपनी औलाद से मिला है। तो आपका जो अपना ख़ानदान है ना, असल में वो आपके बीवी और आपके बच्चे हैं। और आज लिबरल सेकुलर लोगों ने इसी ख़ानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद किया है और इंसान को तन्हा छोड़ दिया इन्होंने। ख़वातीन को जॉब की लालच दे के घरों से निकाला। जब औरत भी कमाए, मर्द भी कमाए, तो ज़ाहिर है फिर वो जो औरत इंडिपेंडेंट है तो मर्द से उसका रिश्ता कमज़ोर, तो वो भी फ़ौरन खुला लेती हैं, तलाक़ें लेती हैं, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है आदमियों की। उस वक्त ज़रूरत नहीं होती, बाद में जब एहसास होता है तो फिर वो वक्त उनके हाथ से निकल चुका होता है। तो इससे नस्लें रुक गई। और ये जो हमारा हिसाब चल रहा है ना, जो फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है, नेचर से हम बगावत कर रहे हैं, तो इन आयतों में इबरत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ानदान छोड़ रहे हैं ना अपना, तो अल्लाह से ख़ानदान मांग रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह कहते हैं फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता कर दिया एक लड़का बुर्दबार। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह सकते थे अल्लाह मैं दूसरे इलाके में जाके तेरे दीन की खिदमत करूँगा, मुझे बीवी बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि बीवी बच्चे होंगे तो मैं फ़ोकस नहीं कर सकूँगा दीन की खिदमत को। ये जो आजकल सेकुलर लिबरल तबका सिखाता है ना, शादियाँ होंगी, बच्चे होंगे, आप काम को फोकस नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इनको ये नहीं पता कि इंसान को एक अल्लाह ने एज दी है, उसके बाद वो बूढ़ा होने लगता है, हमेशा एक हालत पे नहीं रहता। और आगे उसने अपने पैगाम जितना औलाद में ट्रांसफ़र होता है इतना किसी और में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो आपको अपने विज़न ही के लिए बीवी बच्चे चाहिए। अगर आपका कोई बड़ा विज़न है ना, तो आपको औलाद भी चाहिए, और जाहिर है जब बीवी होगी तो औलाद होगी ना, तो उसकी तकमील में बीवी बच्चे आपके मुआविन और मददगार बनेंगे।
فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو خوشخبری دے دی، بغلام ایک لڑکے کی، حلیم جو بڑا بردبار تھا۔ بردبار مانا برداشت کرنے والا۔ میں بار بار ایک بات تفسیر کے لیکچرز میں بتاتا ہوں، سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا میں اس کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جو جس نوعیت کی قربانی دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی نوعیت کا دنیا میں اجر دیتے ہیں، جس نوعیت کی آپ کی قربانی ہوگی۔ اس کی کئی مثالیں میں دے چکا ہوں، اور اسی نوعیت کا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ نے آپ کے لیے ٹھکانہ انتظام کیا آپ کے چچا کے ذریعے، آپ کے دادا کے ذریعے، تو اب اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے آپ پر یتیمی میں احسان کیا تو آپ نے اب یتیموں پر احسان کرنا ہے۔ یعنی شکر نعمت یہ ہے کہ بچپن میں اللہ نے آپ کی یتیمی دور کی تو اب آپ نے دوسروں کی یتیمی دور کرنی ہے۔ اور سورہ والضحیٰ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ مسکین غریب تھے، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا، تو اب آپ نے بھی غربا اور مساکین کو دھتکارنا نہیں، اور آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو علم دیا تو اب اس کا تقاضا یہ کہ آپ دوسروں کو بھی علم دیں۔ تو جس نوعیت کا اللہ کا احسان ہوتا ہے نا، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا شکر بھی اسی نوعیت کا ادا کیا جائے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جس نوعیت کی، تو اللہ اس کو صلہ بھی اسی نوعیت کا دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ خاندان چھوڑا، تنہا ہوئے، تو اللہ نے آلٹرنیٹ دوسرا خاندان دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو، جو اس خاندان سے کروڑہ گنا بہتر تھا، جن میں حضرت ہاجرہ اور سارہ جیسی آپ کو زوجہ ملی۔ دونوں انتہائی نیک بیویاں تھیں، حضرت سارہ بھی اور حضرت ہاجرہ بھی۔ حضرت سارہ کی اولاد میں کتنے بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو خاندان چھوڑا نا اللہ کے لیے، تو اللہ نے آلٹرنیٹ بہترین خاندان عطا کیا۔